तो कल रात 11:15 बजे जब अपना काम निपटा कर हम सोने चले तो याद आया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच भी चल रहा है। इसलिए सोने से पहले हमने स्कोर कार्ड पर निगाह मारने की सोची, क्योंकि जब आखिरी बार हमने 10 बजे करीब मैच देखा था तो अफगानिस्तान के 300 के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से बाबर और इमाम पिच पर खूंटा गाड़ कर खड़े हो गए थे। ऐसे में क्रिकबज़ खोलते वक्त बस यही लग रहा था कि अब तक तो पाकिस्तान जीत गया होगा, लेकिन जैसे स्कोर पर निगाह गई तो हमारी तो नींद ही उड़ गई। पाकिस्तान को जीत के लिए 10 बॉल्स में 25 रन चाहिए थे और विकेट बचे थे सिर्फ 2। ऐसे में साफ उम्मीद थी कि पाकिस्तान को वनडे में हराने का जो कारनामा बहुत करीब पहुंचकर अफगानिस्तान 2008 एशिया कप और 2019 वर्ल्ड कप में नहीं कर पाया, वो आज तो अंजाम दे ही देगा। हालांकि उस वक्त तक शादाब खान ग्राउंड पर जरूर मौजूद थे, लेकिन अगली 2 गेंदों में 2-2 रन दौड़कर श्रीलंका की उम्मीद से उनकी हालात भी कुछ खास बेहतर नहीं लग रही थी। फिर भी अगली बॉल पर चौका मारकर शादाब मैच को 7 गेंदों में 17 उस कहानी तक ले आए जिसके लिए हमने वीडियो की है। तो चलिए उन आखिरी 7 गेंदों में 17 रनों के बाद ऐसा क्या खास हुआ कि क्रिक माइंड को वीडियो बनानी पड़ी, और उससे पहले क्या हुआ था, चलिए सबकी बात करते हैं अपने क्रिस्पी अंदाज में। तो दोस्तों 7 बॉल्स में 17 रन के आंकड़े पर सब पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान टीम की सपोर्ट में थे और तारीफ भी कर रहे थे। यहाँ से अफगानिस्तान की जीत बस शादाब खान के विकेट पर डिपेंड करती थी। इस तलाश में ही यॉर्कर ढूंढ रहे रहमत अली ने एक लप्पू सी गेंद फुल टॉस के रूप में शादाब को थाली में परोस कर दे दी, जिस पर शादाब टूट पड़े और इतनी जोर से बल्ला घुमाया कि अगर ये मैच वानखेड़े में होता तो शायद बॉल पहले टियर पड़ जाती। सीधे सीधे कहे तो बड़ा लंबा छक्का मार दिया, मगर यहीं से क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे यादगार 6 गेंदों का आगाज हुआ, क्योंकि जिस बॉल पर शादाब ने छक्का मारा वो साफ साफ कमर के ऊपर थी। लेकिन अंपायर किस नशे में थे पता नहीं, उन्होंने बॉल सही करार दी। यहाँ से एक सवाल जरूर आया कि आईसीसी क्या ऐसे क्रूशियल मौकों के लिए UTRS नहीं रख सकता है। मेंस अंपायर कंफ्यूज हो तो खुद से रिव्यू ले, क्योंकि ऐसे क्रूशियल लम्हे वर्ल्ड कप में आए और फिर एक रूल बनाया जाए तो वो बिल्कुल 2019 वर्ल्ड कप वाली कहानी होगी। खैर मैच पर वापस आए तो भले ही 6 बॉल में 11 रन चाहिए थे, मगर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हलचल मच गई थी, जिसे आखिरी ओवर की पहली गेंद लेकर दौड़ रहे फजल हक फारूकी ने आग बना दिया। क्योंकि मैच क्लोज था और शादाब का स्ट्राइक पर होना जरूरी था, इसलिए सबको पता था कि शादाब रन लेने थोड़े जल्दी दौड़ेंगे। ऐसे में ओवर के बीच में मीटिंग बैठाकर अफगानिस्तानी भाइयों ने शादाब को मांगकर यह रन आउट करने की स्ट्रेटेजी बना ली थी, और जैसे ही शादाब आगे बढ़े फजल ने उन्हें रन आउट कर दी। शादाब समेत कमेंटेटर्स और पाकिस्तान फैंस सब चौंक गए। फिर से वो स्पिरिट और गलत ढंग से आउट करने वाले टंटे शुरू हो गए। लेकिन हमें लगता है कि जब नियम बना है तो हर बार ऐसे तमाशे करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, फजल ने सही किया या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। मैच पर वापस लौटे थे 6 बॉल में अभी भी 11 रन चाहिए थे और विकेट थे सिर्फ 1, मगर इस तमाशे से ट्रिगर हुए नसीम शाह पिछले साल के एशिया कप की तरह तपे खड़े थे और उनके सामने फिर से फजल हक ही थे। उम्मीद थी कि इस बार फजल कुछ अच्छा करेंगे, मगर नसीम ने अगली बॉल पर चौका मारकर सारी इक्वेशंस अपनी तरफ कर ली। हालांकि अगली बॉल मिस हुई और तीसरी बॉल पर सिंगल आने से अफगानिस्तान मैच में काफी आगे थे, मगर अगली बॉल स्ट्राइक पर खड़े हारिस रऊफ ने फाइनल लेग की तरफ हिट की, जिसे फील्डर्स मिस कर गए। लगा कि चौका होगा, पर नूर ने 1 रन बचाया और इसमें स्ट्राइक पर आए 2 बॉल में 3 रन बनाने के लिए नसीम शाह। अब इक्वेशन ये थी कि अगली बॉल पर विकेट तो अफगानिस्तान की जीत, मैच खत्म, और चौका या छक्का पड़ा तो पाकिस्तान की जीत, फिर मैच खत्म, या कुछ ऐसा हो या आखिरी बॉल पर मैच जाए। लेकिन नसीम तो मानो किसी और खार में थे। वो अफगानिस्तान से यूं खबर रहते हैं जैसे उनकी मस्जिद के बाहर से चप्पल किसी अफगानी ने उठा ली थी और हर बार अफगानियों को कूट कर आखिरी बॉल तक ही ले जाना चाहते हैं। इस मौके पर भी ऐसा ही हुआ और अगली बॉल पर उन्होंने बैट जान से चलाने की कोशिश की और बॉल एज लेकर 4 रनों के लिए चली गई। पाकिस्तान एक बार फिर से बेइज्जती को टक से छूकर वापस लौट आया और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के सामने एक बार फिर मायूस होना पड़ा। इस तरह पाकिस्तान कल का मैच जीतकर वनडे में वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गई। वैसे कल के मैच से जहां अफगानिस्तान की आखिरी मोमेंट पर पैनिक होने वाली आदत से फिर उजागर हुई, तो इस नई पाकिस्तान का आखिरी बॉल तक लड़ते रहने वाला जज्बा अब हाईलाइट बन गया है। हालांकि कल के मैच से 2 और बातें पाकिस्तानी टीम को समझ में आई, जो कि इंडियन फैन होने के नाते काफी सुकून सी देती हैं। जिसमें पहली बात है उनके पेस अटैक से रिलेटेड। वो पेस अटैक जिसकी पिछली मैच की बॉलिंग ने वर्ल्ड क्रिकेट में बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप की बहस छोड़ दी है, क्योंकि शाहीन, रऊफ और नसीम तीनों ही तेज तर्रार हैं, इसलिए डर तो बनता है। लेकिन कल जिस तरह से अफगानी ओपनर्स ने पिछले मैच का बुरा सपना भुलाकर शाहीन और नसीम शाह के बाद हारिस रऊफ को हैंडल किया, वाकई आग फाड़ देने वाला था। कल दोनों ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ने अपने कैलिबर की नुमाइश करते हुए लगभग 40 ओवर में बिना किसी विकेट खोए 227 रन की साझेदारी कर डाली, जिसमें गुरबाज ने एंड में 151 और ज़ादरान ने 80 रनों के साथ अपनी इनिंग पूरी की। अफगानियों के इस खेल ने एक बात तो साफ कर दी
कि शुरू के कुछ ओवर अगर संभल कर खेला जाए तो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप कोई हवा नहीं है, आराम से उनसे पार पाया जा सकता है। इसे एक अच्छे एग्जाम्पल के बाद कल दूसरी बात ये भी समझ में आई कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कुछ भी खास प्रेशर झेल पाने का दम नहीं है, क्योंकि जब इमाम के साथ 118 रन की पार्टनरशिप करके बाबर आउट हुए तो जीत के लिए अगली 116 बॉल्स में सिर्फ 131 रन चाहिए थे, मगर पाकिस्तान पैनिक कर गई और 4 विकेट सिर्फ 43 रन पर गिर गए। सीधे सीधे कहे तो पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में बस बाबर और रिजवान है। अगर टॉप ऑर्डर्स को पहले ओवर्स में और मिडिल ऑर्डर को बीच के कुछ ओवर में झटक दिया जाए तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। खैर, आगे क्या किया जा सकता है और क्या हो सकता है ये वक्त बेहतर ढंग से बताएगा। फिलहाल कल के मैच पर हम लास्ट में यही कहेंगे कि अगर आपको टाइम मिले तो हाईलाइट जरूर देख लेना, बहुत मजा आएगा। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।